बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्लास 8 से रिलेटेड जो है ये करने की तरफ जा रहे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी इन सर्ड्स को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करेंगे। सर्ड्स क्या होती हैं? देखो, एन इरेशनल नंबर विद रेशनल रेडिकेंट नंबर, ये पूरा इरेशनल है, लेकिन इसका जो रेडिकेंट है वो सिर्फ 180 है, वो रेशनल है। उसके ऊपर रेडिकल साइन, अगर हम इस नंबर अकेले की बात करें तो रेडिकेंट वो होता है जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा होता है। तो रेडिकल क्या है? रेशनल। तो ऐसी कोई भी रकम, ऐसा कोई भी इरेशनल नंबर जिसका रेडिकेंट रेशनल हो, उसे क्या बोलते हैं? सर्ड। क्या बोलते हैं उसे? सर्ड। ओके। तो सर्ड्स को सॉल्व करने के लिए बड़ा ही एक सिंपल मेथड है, और वो है फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि आपको ये रेडिकल साइन खत्म करना है। ठीक है जी सर। तो 180 को फैक्टराइज करेंगे जी। 290, जी, उसके बाद 245, 315, 35 एंड 5 1। एक पेयर 2 का बनेगा, एक पेयर 3 का और 5 अकेला। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5। ओके। अच्छा, अब आप ये ना, ये जो रेडिकल साइन है जी, ये इन सब के ऊपर अलग अलग कर देंगे। डन। जी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। लेकिन ये वाला 5 का रेडिकल साइन खत्म नहीं होगा क्योंकि उसके पास स्क्वायर ही नहीं था। जी जी। 3 2s आर 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट। मुझे आप ये बताएं, सर्ड क्या होती है? जी, सर्ड वो होती है जो किसी भी नंबर के ऊपर लगाई जाती है। नो नो नो, दोबारा देख लें इस चीज़ को। सर्ड इज बेसिकली एन इरेशनल नंबर विद रेशनल रेडिकेंट। ये होता इरेशनल नंबर है क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल साइन होता है, लेकिन उसका जो रेडिकेंट है वो हमेशा क्या होता है? रेशनल। ओके। ये मैंने फिर पूछना है, ज़रा गौर से इसको जहन में रखना है। अच्छा, आगे इसका पार्ट नंबर 3 देखें आप। 128 इंडेक्स 3 और बाहर उसके है 3/4। यानी ये रेशनल है और ये इरेशनल है। 3/4 क्या है? रेशनल। इरेशनल क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल साइन नहीं है, लेकिन ये जो पूरा नंबर है इसे क्या कहेंगे? इरेशनल। इरेशनल। रेशनल नंबर की अगर फैक्टराइजेशन होती है तो कर दें, लेकिन मतलब इसको ना भी करें तो खैर है, अगर कटिंग में आ जाएगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। 3/4 ऐसे ही आ गया। 128 को फैक्टराइज करेंगे। 264, 232, 216, 284, 21। अच्छा बेटा, ये तो सारे 2 में चलेगा। जी जी। ये जो साइन, ये वाली रकम जो थी ना, इसमें हमने इसको पढ़ा है स्क्वायर रूट। इस रेडिकल साइन को क्या पढ़ा? स्क्वायर रूट। क्यों? यहाँ ना नजर आने वाला 2 मौजूद है जी। इसका इंडेक्स क्या है? 2। और 2 को स्क्वायर कहते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर में आपको 2 पेयर चाहिए ताकि पावर क्या बने? 2। अगर एक्सपोनेंट और इंडेक्स सेम होंगे तो उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है। देखो ना, यहाँ पे मैंने इसको क्यों कैंसिल किया था कि यहाँ ना नजर आने वाला 2 मौजूद है। ठीक है, एक्सपोनेंट और इंडेक्स सेम है तो इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल। अब यहाँ इंडेक्स है 3। इंडेक्स क्या है यहाँ पे? 3। इसका मतलब है कि यहाँ हमें पावर जो एडजस्टमेंट करनी है वो 3 के हिसाब से करनी है। पावर एडजस्टमेंट कितने? इकट्ठा नहीं कर सकते। नहीं, इंडेक्स के मुताबिक पावर एडजस्टमेंट करनी है। इंडेक्स यहाँ पे क्या है? 3। तो मैं 3 को इकट्ठा करने ले आ रहा हूँ। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय
2 क्यूब और आखिरी वाला ये 2 क्या रह गया, अकेला। ठीक है। जी। और अगर रेडिकल साइन किसी चीज़ों के ऊपर इकट्ठा हो तो आप उसे अलग अलग कर सकते हैं। ओके बेटा, जी। ये देखें इधर, अब ये जो क्यूब पावर है ये इंडेक्स 3 से सेम है, कैंसल। ये भी क्यूब पावर है, इंडेक्स भी 3 है, ये भी कैंसल। लेकिन ये देखें इसमें पावर 1 है, इंडेक्स 3 है, ये कैंसल नहीं होगा। डन। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जार 4 से कैंसल। 3 इंडेक्स 2 3 इंटू 2 क्यूब रूट। क्लियर? जी। ये आपके पास आंसर है। क्लियर हो गया? जी। ओके। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। सिंप्लीफाई 18 स्क्वायर रूट बाय 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट। अच्छा बेटा, काम तो आपने इसका फैक्टराइजेशन का ही करना है। जी। 18 को हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ओके। अब ये रेडिकल साइन आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग। ओके। ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3/3। ओके। जी। क्लियर जी सर। या नहीं? हो गया क्लियर। ओके। अब ना एक और चीज़ में भी इसका आंसर हम राइट कर सकते हैं। ये पावर 3 1 है, 3 की पावर क्या है 1। अगर हम इसको हाफ हाफ कर दें, देखो ना रेडिकल साइन है, अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो 1/2 आ जाएगा। सर जी यहाँ पे भी बगैर नजर आने वाला 2 है। हाँ जी, इधर जो एम्प्टी होता है ना रेडिकल साइन, जी। उसका इंडेक्स हमेशा 2 होता है इधर। जी। तो अगर हम 3 की पावर 1 वाले को हाफ हाफ करके यूँ मल्टीप्लाई कर दें, कोई मसला तो नहीं है? नहीं। ये वाला 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3। जी। एक और मेथड भी है इसका, वो भी देख लें ज़रा, ऑल्टरनेट मेथड। अच्छा, अगर रेडिकल साइन ओवर से ऊपर और नीचे अलग अलग हो, आप क्या कर सकते हैं, उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। 18/3 मल्टीप्लाई बाय 2। सर जी सब पे एक ही आ गया। हाँ जी, 6 आ गया। जी। 6 3 ज़ार 18, 3। तो 3 ये, तो जो आपको इजी लगे। ठीक है वो वाला ज़्यादा जी, इसीलिए मैं आपके फेस को देख के मैंने ये मेथड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि पावर 1 को हाफ हाफ करेंगे तो रेडिकल साइन, क्योंकि ये पावर इसको अगर हम ख़त्म करते हैं तो 1/2 का मतलब होता है हाफ, हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1। ओके जी सर। अच्छा, पार्ट नंबर 2 अब कर लेंगे। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। (243) (x5) (y10) G50 और इस सब के ऊपर क्या है 5 इंडेक्स। अब ये जो सवाल हमने करना है पार्ट नंबर 3, ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 जैसा है। वो मैंने आपको इसीलिए नहीं समझाया था कि 3 और 4 दोनों सेम मेथड से होंगे, ये समझ आ जाएगा तो ऊपर वाले का 4 भी आ जाएगा। अच्छा, 243 को यूँ फैक्टराइज करते हैं ना, तो 5 4 ज़ा 20, बल्कि 7 पे जाएगा। ये किस पे जाएगा, ये 7 पे। 7 2 ज़ार 7 3 ज़ा 21, और क्या बचा 3, बल्कि ये रकम आई थिंक मैंने रॉन्ग लिखी है, 3 पे जाएगा। 3 81 3 27 3 9
3331। 31 ओके, जी। अच्छा वो 343 होता है ना तो वो 7 पे जाता है, 5 पे तो फिर वो जाएगा ना जिसके एंड में 0 आ जाएगी, 5 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 पावर आ गई, 3 की 5। 5 अब देखिए इंडेक्स कितना है यहाँ पे, 5 5 है, तो y की 10 को भी हम यूँ 5 लिख सकते हैं। जी 5 के मुताबिक ब्रेकिंग करनी है सारी। ठीक। 15 तो को जी को 3 दफा ऐड ओके, करें जी। अच्छा जी इस पर इकट्ठा भी कर सकते हैं। इकट्ठा मैं करने जा रहा हूँ, गुड शाबाश। ओके बेटा, जी ये वाली कैंसिल कैंसिल, हो जाएगी 3x वाई स्केयर जी क्यूब, वाई स्केयर हो गया, जी। जी ये तो फिर से वही आ गया। नहीं आंसर आ गया, अच्छा डन। जी। ओके सर जी सिर्फ हमने पावर ही खत्म की है। हाँ जी बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। 45 स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 20 स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अच्छा अगर हम 45 को फैक्टराइज करते हैं तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 आता है, 20 को करते हैं तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऐसे ही। रेडिकल साइन अलग अलग कर दें जी तो 3 का कट के बाहर आ जाएगा, 5 के ऊपर रह जाएगा। 2 का रेडिकल साइन कट के बाहर आ जाएगा, 5 के ऊपर रह जाएगा। डन। यस अच्छा अगर हम इनमें से कुछ कॉमन लेना चाहें तो क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट, जी अंदर क्या रह गया 3 माइनस 6 प्लस 4, 3 और 4 7 में से 6 गया 1, 1 तो 1 को मल्टीप्लाई 5 के रूट से करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। डन, यस क्लियर। यस सर। अच्छा अब है जी नेक्स्ट पार्ट इसका, पार्ट नंबर 4 देखें। 2 इंटू 6 रेडिकल 5 माइनस 3 5 रेडिकल ब्रैकेट को ज़रा देखें इसमें भी क्या कॉमन आ जाएगा। 5 हम इसे इस तरफ भी कॉमन ले सकते हैं, उस तरफ भी कॉमन ले सकते हैं। ये देखें मैंने क्या किया, 5 के रूट ये इधर कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 6, इधर क्या बचा 3। सर जी 5 पर हम स्केयर नहीं लगाएंगे क्योंकि दो थे। नहीं जो होता है ना कॉमन को बेसिकली हम डिवाइड कर रहे होते हैं। ये वाला कॉमन जो 5 के रूट लिया है वो इस पे डिवाइड हो रहा है, इधर से कट गया, क्या अकेला रह गया 6। ये वाला जब इस पे डिवाइड हो रहा है इधर से कट गया, क्या रह गया अकेला 3। 2 3 आर 6। डन बेटा। यस ओके क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। थ्री प्लस 3 स्क्वायर रूट और 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पे एक फॉर्मूला है और वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 20 के। ओके। यस तो ये फार्मूला तब इस्तेमाल होता है जब पहला पहले से मैच हो, दूसरा दूसरे से मैच और दरमियान में डिफरेंस किस चीज़ का हो, प्लस या माइनस। हाँ प्लस और माइनस का। तो फिर इस फार्मूले का यूज़ करते हुए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट। कैंसिल। डन, यस पक्का। यस सर। अच्छा जी ये ज़रा पेज फटा हुआ है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब आप पार्ट नंबर 4 देखें इसका। स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर रूट।
फार्मूला वही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ये कट गया, जी अकेला 2 रह गया। जी सर। 1 का स्केयर 1, स्केयर से स्केयर रूट, कैंसल। इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम इसके नीचे 1 है, 1 3 को 1 पे डिवाइड किया, 3 3 2 जार 6, 3 3 9 ना कैंसल, डिवाइड करना होता है। 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5/3। डन। यस सर। लास्ट पार्ट, ये एक्सरसाइज वाइंड हो जाएगी फिर। x के रूट प्लस y के रूट इंटू x के रूट माइनस y के रूट, x प्लस वाई एंड x स्केयर प्लस y का स्केयर। डन। इधर देखें, पहले दोनों सेम, प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसका मतलब है कि इस पे हम स्टेप बाय स्टेप फार्मूला यूज़ करेंगे। जी। x के रूट का स्केयर माइनस y के रूट का स्केयर, इधर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि ये सेम नहीं है, इनको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है। स्केयर से स्केयर रूट दोनों का कैंसल। ये एक्सरसाइज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लेवल से अहम एक्सरसाइज है, और ये वाला सवाल जो भी हम कर रहे हैं ये इससे पिछला किया वो ज़्यादा अहम था। जी। ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला दोबारा लग गया। ठीक है ना, पहला पहले से मिलता है, दूसरा दूसरे से और माइनस प्लस का डिफरेंस है। x का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, x का स्केयर प्लस y का स्केयर। अब इस पे दोबारा लग जाएगा वही फार्मूला, x4 माइनस वाई। y4, ये आ गया। लो जी बेटा जी, ये आ गया आपका आंसर एक्सरसाइज भी वाइंड हो गई। जी। ओके, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।